सो देखो कामरान, आज हम पढ़ने वाले हैं हैज़ और हैव। ये दो ऐसे पार्ट हैं, इनके साथ में एक तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। और जो हैव्स है, जो हैज़ है हमारा, वो हमारा सिंगुलर्स के साथ में आता है, और जो हैव है वो हमारा प्लूरल्स के साथ में आता है। ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे सिंपल फार्मूला है हैज़, हैव प्लस वी थर्ड या फिर वी थ्री बोल देते हैं, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो दो साउंड आती हैं। नंबर वन इज लाइक, तुमने ग्रामर में पढ़ा होगा चुका, चुके एंड चुकी। अमन, हाउ आर यू? व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे? तो अभी ठीक है तबीयत? एडमिट है? ओके फाइन, आगे आ जाओ। तो हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम हैज़र पढ़ रहे हैं, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, बट ये है कि ये हमारा रीसेंट पास्ट में यूज़ होता है। रीसेंट पास्ट तुमने सुना है किसे बोलते हैं? अभी जैसे फटाफट अमन आया है तो जो सभी आया है, तो ये चीज़ पास्ट में चली गई। अगर बहुत टाइम पहले आया होता तो उसमें हम नहीं सोचते इतना, वो हमारा डिड के साथ नहीं होता, जो मैंने पहले पढ़ाया था कल। तुम्हारी पैंट को ज़्यादा फट रही है ये। एक्सीडेंट उनका होता, तुम्हारा होता। पैंट देख के लग रहा तुम्हारा हुआ है। ठीक है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस बनाया, मैंने खाना खा लिया। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईट फूड। ओके। बट यहाँ पर जो ईट है, दिस इज द बेसिक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। बट हमारे पास में होती है 5 फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, डू के हिसाब से लगाएं, सो डू डेड, डन और डज, और आपका डूइंग। ये 5 फॉर्म्स होती हैं। हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? नंबर 1 ऑफ 3, थर्ड फॉर्म। सो हमें यूज़ करना पड़ेगा ईट का इटन। सो आई हैव इटन फूड, प्लूरल हो गया, शी के साथ में कर सकते हैं। उसने खाना बना दिया तो शी हैज़ कुक्ड फूड, शी हैज़ कुक्ड फूड। मैंने खाना बना दिया, सॉरी, या फिर कहने लगे हम कि अमन आ गया। सो अमन एक नाम है, सिंगुलर है, अमन हैज़ अराइव्ड। तो कुक का कुक्ड हो जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना होता। सिंपल नेगेटिव में अगर हम कहना चाहें हैज़ नॉट, तो हम हैज़ नॉट को हैज़ंट बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम बोलना चाहें हैव नॉट, सो हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं। ठीक है। अब हम कहने लगे अमन तो आ गया, लेकिन देयर वन ऑफ स्टूडेंट बुशरा नहीं आई, सो बुशरा हैज़ नॉट कम, या फिर अराइव भी हम लिख सकते हैं। अब कम में और अराइव में डिफरेंस क्या है? अराइव हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह एकदम करेक्ट पोजीशन पे जा रहे हैं, वहीं पहुंचना है हमें। कम का मतलब होता है यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ चले गए। कभी भी आपने देखा होगा जो मेट्रो होती है या बस होती है, उसमें हमेशा अराइव लिखा हुआ आता है। या फॉर एग्जाम्पल ऊबर, ओला, रैपिडो बुक करो, उसमें कभी वो नहीं आएगा लिखा हुआ कम, ऑलवेज अराइव्ड। कहते हैं ना, योर रैपिडो कैप्टन या रैपिडो पार्टनर या राइडर हैज़ अराइव्ड, कि वो आ गया, क्योंकि उसको वहीं का एड्रेस और लोकेशन दिया गया था। तो अराइव में और कब में ये फ़र्क होता है। सेम इसी में आता है, जैसे कि गो की हम बात कर लें कि सर गो और रीच में क्या फ़र्क होता है। सेम गो और रीच में भी होता है। जब आप यहाँ से बुक करके वहाँ पहुँचोगे तो रीच होगा, ना कि गो होगा, कि आप पहुँच गए हो। ट्रेन हैज़ रीच्ड, ट्रेन पहुँच गई, ट्रेन हैज़ अराइव्ड, ट्रेन आ गई। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता है। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। नहीं, अराइव्ड थर्ड फॉर्म ही तो है। मेन तो हमारी सिंगल फॉर्म जो है वो अराइव ही तो है, ARRIVE, दिस इज योर अराइव। मेन वर्ब जो है, सिंगल बेसिक वर्ब जो है वो अराइव है। हम यहाँ पर V3 यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा अराइव्ड हो जाएगा। और कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है केम, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है कम। तो 3 है, कम, केम, कम। बुशरा हैज नॉट कम, और बारिश नहीं हुई तो इट हैज नॉट रेन्ड। तुम नहीं समझे, ये बोलते हैं ना, अक्सर हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, तुम नहीं समझे। सो यू हैव नॉट अंडरस्टूड।
अंडरस्टैंड की जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है वो अंडरस्टूड होती है, और हम यहाँ पर गॉट भी यूज कर सकते हैं। गॉट तुम नहीं समझे, यू हैवंट गॉट या फिर यू हैव नॉट गॉट, हम इसको बोल दें शॉर्ट में। शॉर्ट में तो कुछ नहीं होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है। सो यू हैवंट गॉट और यू हैवंट अंडरस्टूड। गॉट का मतलब भी होता है समझना। जैसे कि गॉट के अब यहाँ पे हम गॉट से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाए, मान के चलो कामरान अपने घर चला गया और उसकी नोटबुक यहीं रह गई एंड ही सेंड मी अ मैसेज के साथ मेरी बुक वहीं पर रह गई, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? अगर मुझे मिल गई, अगर मुझे मिल गई तो आई हैव गॉट इट, नहीं मिली तो आई हैव नॉट गॉट, मुझे नहीं मिली। वी के साथ में भी बना सकते हैं, हम मैच नहीं जीत पाए या हमने मैच नहीं जीता, सो वी हैवंट विन द मैच। तो ये वन होता है ना कि वॉन होता है। अब वन क्यों होता है ये बता दूं, दो पार्टी के बीच में इलेक्शन होगा, मैच होगा या कोई भी चीज़ होगी या डील होगी, तो जीतेगी सिर्फ एक, तो इसीलिए इसको वन बोला जाता है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वन, नॉट वॉन। समझ आ रहा है? ये वन पढ़ा जाता है। वी हैवंट वन, हम नहीं जीत सके, हम नहीं जीत पाए, हम नहीं जीते। ये रीसेंट पास्ट है जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जाना जाता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में ये करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया कि ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हम बनाने लगें तो नेगेटिव में कोई ज़्यादा तीर मारने वाली बात नहीं है। हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस V1 आपको थर्ड लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें कोई वर्ब चेंज नहीं होगा, एज इट इज सेम रहेगा सबके साथ में। फिर बात आती है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर स्टार्टिंग में दोनों को देखो, हैज़, हैव, ठीक है। हैज़, हैव हमने स्टार्टिंग में रखा, फिर हमारा मेन सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर सब्जेक्ट यू नीड टू पुट अ वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट। आप क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन इट नॉट अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मार्क के बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहता है। अब ये नहीं है कि बोलने में कि डू यू हैव एनी पेन क्वेश्चन मार्क, बोलने में नहीं आता, लिखने में कंप्लीट करना पड़ता है। सो मान के चलो हमने मैथ से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाया था, सो हम बोल सकते हैं हैव यू वन, क्या तुम जीत गए, क्या तुम जीत चुके। हैज़ शी लेफ्ट, क्या वो चली गई। हैज़ अमन गॉट वेल। अब गॉट वेल का मतलब है यहाँ पे अमन थोड़ा बीमार था, नजला या खांसी वगैरह उसको हो गई थी, तो वो ठीक हुआ नहीं हुआ, तो पूछ सकते हो हैज़ अमन गॉट वेल, क्या अमन ठीक है, क्या अमन ठीक हो गया। फिर इसमें यू से भी बना सकते हैं, हैव यू गॉट इट, क्या तुम समझ गए, क्या तुमने कुछ खाया। हैव यू इटन समथिंग। आप जो बोल रहे हो हैव यू विन द मैच, क्या बोल रहे हो, मतलब क्या तुम मैच जीत गए, तो हैव यू वन द मैच। हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हैव यू वन द मैच। हैव, एक बार फिर बता रहा हूँ, हैज़ और हैव दो ऐसे चीज़ें हैं या दो ऐसे वर्ड हैं, दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं, दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो बिना थर्ड फॉर्म के कभी नहीं आते। हैव यू स्पोकन, क्या तुमने बोला। हैव यू टोल्ड, क्या तुमने बोला या तुम्हारी बात हुई। हैव यू ना हैव यू RIDDEN रिडन अ बाइक। राइड की थर्ड फॉर्म होती है रिडन। हैव यू रिडन अ बाइक, क्या तुमने खाना बनाया, सो हैव यू कुक्ड फूड। हैव यू कुक्ड फूड। और बताओ, क्या तुमने पानी पी लिया। हैव यू smoked every day? हैव यू ड्रंक वाटर। हाँ, वो कुक का कुक्ड हो जाएगा, हैव यू कुक्ड। Have you smoked every क्या तुम सो लिए थे, क्या तुम सो गए, सो हैव यू स्लेप्ट। उठा के बात करो, देखो कौन। हाँ समझ आया, लिख लो।